मार्केट में हवा फैली हुई है कि एआई अकाउंटेंट की जॉब ले लेगा। बट सही तो वो है कि जिनको एआई आता होगा वो जॉब जरूर ले लेंगे। ये स्टेटमेंट को मैं प्रूफ के साथ नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको बताने वाली हूँ और आप ये देख के हैरान हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे कि एआई कितना पावरफुल हो गया है और हो रहा है। एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे आज हम। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर रिटेल शॉप जहां पे इन्वेंट्री को चेक किया जाता है, वहां पे एक स्टॉक इंचार्ज होता है या फिर अकाउंटेंट होता है। वो हर एक चीज वेरीफाई करता है, पीओ में क्या था, इनवॉइस में कितना आया है, स्टॉक कितना आया है, वो हर एक चीज चेक करता है और इसके बाद में एक्शन लेता है या फिर जो सप्लायर है उनसे कनेक्ट करता है। ये सभी काम अभी एआई भी कर सकता है और ये वीडियो वो लोग जरूर देखें जो लोग एआई को सीरियसली नहीं लेते हैं। अब ऐसा भी होगा कि आप कोई बोलोगे कि हम तो इन्वेंट्री का काम ही नहीं करते हैं या फिर हम स्टॉक इंचार्ज ही नहीं है। ये तो जस्ट मैं आपको एआई का पावर दिखा रही हूं, बाकी काफी सारी चीजें बदल रही है एंड बदलने वाली है। एआई से डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं सिंपल कहना चाहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि एआई से सीखने की जरूरत है। आइए अब एआई का पावर देखते हैं। देखो, स्टॉक को या फिर इन्वेंट्री को काउंट करना है तो हमारे पास 3 चीजें होती है। फर्स्ट हमारा इनवॉइस, हमें कौन सा इनवॉइस मिला है, दूसरा है हमारा स्टॉक और तीसरा है पीओ, राइट। तो यहाँ पे देखो, पीओ जो है वो मेरे पास ऐसे है, एक्सेल में ही मेरे पास ये पीओ है। अगर आपके पास एक्चुअल पीओ है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड है हमारा स्टॉक का फोटो, जो भी हमें स्टॉक मिला है उसका हमारे पास फोटो होना चाहिए, मीन्स हमने खींचा हुआ होना चाहिए, जो हमें अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो मेरे पास इन्वेंट्री का ये फोटो है जिसमें माउस है एंड फोन्स है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज आपको बतानी है कि अगर यहाँ पे आपके पास, ये तो देखो जस्ट मैं आपको सिखा रही हूँ इसीलिए मेरे पास इतना ही स्टॉक अवेलेबल है। बट अगर आपके पास इससे ज्यादा होगा या फिर समझ लो कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नट बोल्ट्स ऐसे भी होते, एकदम छोटे छोटे रहते हैं, राइट। उसको भी हमें काउंट करना पड़ता है कि कितना आया, कैसे आया, कितना अमाउंट है, सब कुछ, राइट। उसको भी आप कैलकुलेट और काउंट करवा सकते हो, उसकी अमाउंट को, सब कुछ बेसिकली कर सकते हो। जस्ट मुझे आपको एआई का पावर दिखाना है, बताना है कि कितना आगे बढ़ रहा है। ओके, उसको हम अपलोड करेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास 3 चीजें हैं, पीओ, इनवॉइस एंड ये फोटो। ये तीनों को ही हम अपलोड करेंगे और ये करेंगे हम जेमिनाई में। तो जेमिनाई में हम जाते हैं और टेस्ट करते हैं। हम जेमिनाई में 2 चीजें पहले अपलोड करेंगे। अगर आपके पास पीओ का भी फोटो है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोनों को अपलोड करती हूँ, हमारा एक जो स्टॉक का फोटो है वो और इनवॉइस को। और इसके बाद हमें प्रॉम्प्ट लिखने पड़ेंगे, राइट। और मुझे यहाँ पे पीओ का जो डिटेल्स है वो भी ऐड करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे एज एन टेक्स्ट डाल दिए, ठीक है। अभी हमें जेमिनाई को बताना तो पड़ेगा ना, कोई भी एआई मॉडल को बताना पड़ेगा कि एक्चुअली हमें क्या आउटपुट चाहिए, क्या करवाना है। इसके लिए हमें प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है और एआई में प्रॉम्प्ट ही हमारा भगवान होता है। हमें प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, हर एक चीज सबसे पहले हमें बताना आना चाहिए कि हम एआई से आखिर चाहते क्या है, अदरवाइज एआई हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा। इसके लिए भी मैंने प्रॉम्प्ट लिख लिए है। जस्ट मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लिखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने अपलोड किया है परचेस ऑर्डर डिटेल्स इन टेक्स्ट में डाला है, राइट। तो आपको टेक्स्ट लिखना है, अगर आपने टेक्स्ट में डाला तो ही टेक्स्ट डालना, ओके। इसके बाद में है इनवॉइस पीडीएफ में है एंड फोटो ऑफ रिसीव्ड स्टॉक भी मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। अभी मुझे 3 वे मैच चाहिए, रिपोर्ट्स इन क्लीन टेबल, ये टेबल फॉर्मेट में मुझे चाहिए। और क्या चाहिए वो आपको क्लियर कट लिखना है। काउंट द आइटम इन फोटो बाय चेकिंग रोज, कॉलम एंड एनी गैप्स, अगर कोई गैप्स है तो भी बताओ। डू नॉट एस्टिमेट, मतलब रैंडम ऐसे अमाउंट मत बताना, एस्टिमेट करके। काउंट ईच आइटम क्लियरली एस्पेशली माउस, चेक थरोली, ओके। एंड कंपेयर क्या करना था वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हम क्या कंपेयर करते हैं नॉर्मली, वो जो पर्सन होगा वो क्या कंपेयर करता है कि पीओ में जो था वही इनवॉइस में है और इनवॉइस आया है, इतना स्टॉक हमें मिला है कि नहीं मिला है, राइट। वो हमने बता दिया। रेट देखो, अमाउंट देखो, टैक्स डिफरेंसेस है, वो सब चीजें देखो। और अगर वैल्यू कहीं पे मिसिंग है, अमाउंट कुछ मिसिंग है तो हमें बताओ। मीन सब कुछ हमें एक टेबल फॉर्मेट में शॉर्ट समरी दो। और इसके बाद में नेक्स्ट आइटम क्या होगा, एक्शन आइटम, सॉरी, वो भी आप मुझे बताओ। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमें ये डिटेल्स तो मिल गया कि ये मिसिंग है, बट इसके बाद में करना क्या है, वो पर्सन क्या करता है वो भी हमें बताओ। मीन्स एक रिकंसिलिएशन करके हमें दो, ओके। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है। अभी हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जेमिनाई में, ओके। और देखो एआई का पावर, जस्ट मुझे आपको बताना है कि कितना एआई आगे बढ़ रहा है और हम कितना इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल यहाँ पे
कॉपी पेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया है। ओके, यहाँ पे देखो 3 चीजें मैंने यहाँ पे दी है, पीओ, इनवॉइस एंड हमारा फोटो। अगर आपके पास बहुत बड़ा मतलब समझ लो कि स्टॉक ज्यादा आता है, 4-5 फोटो को अपलोड करना है तो भी कर सकते हो, छोटी छोटी आइटम को भी करना है तो भी कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। ओके, सो इसके बाद में हम यहाँ पे करते हैं एंटर, और देखो AI कितना इवॉल्व हो रहा है, कितना हमारा काम कर रहा है। एंड लुक एट दिस 3-वे मैच समरी रिपोर्ट हमें मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा माउस ब्लैक हमारे 50 पीओ में है लिखे, इनवॉइस में 50 है, और रिसीव्ड हमें कितने हुए हैं, ओनली 44। और शॉर्टेज कितनी है, 6 की, मीन 6 हमें नहीं मिले हैं। और फ़ोन हमारे 5 थे, राइट, और कितने हैं यहाँ पे 4, मीन्स 1 का शॉर्टेज है। ओके, तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। इसके साथ में फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी लॉस कैलकुलेशंस भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, कितना है, 6 का डिफरेंस है, 500 रुपये के हिसाब से 3000 होगा, और 2500 यहाँ पे है, तो ये टोटल इसका इतना है, जीएसटी आपका इतना होगा, और टोटल रिकंसिलिएशन गैप आपका इतना है। और नेक्स्ट आपको क्या एक्शन आइटम लेना पड़ेगा वो भी आपको इसने बताया है कि होल्ड द पेमेंट, डू नॉट रिलीज द फुल इनवॉइस इतने का, और या फिर नोटिफाई सप्लायर इमीडिएट अबाउट द 6 मिसिंग माइक, यहाँ पे माइक लिखा है इसने, चलो ठीक है, इतना तो माफ कर सकते हैं हम उसको। और यहाँ पे 1 मिसिंग है, डेबिट नोट यहाँ पे आप इश्यू कर सकते हो। यहाँ पे इसने आपको क्या बोला कि क्या आपको शॉर्टेज के लिए सप्लायर को भेजना है कोई फॉर्मल ईमेल, जैसे कि हम लोग लिखते हैं यस, ओके, तो वो भी हमें करके देगा। तो मुझे जस्ट आपको क्या बताना है कि देखो ये AI का पावर। ओके, सो एक पर्सन का ये जस्ट काम रहता है कि आपको स्टॉक आता है, कितना आया है, अगर समझ लो कुछ शॉर्टेज है तो फिर हम लोगों को सप्लायर को बोलना पड़ता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बट वो अभी AI ने करके दिया, आपने खुद ने देखा, राइट। तो AI को आप इग्नोर ना करो, AI को आप सीखो। देखो मार्केट में सब लोग बोलते हैं कि AI हमारी जॉब ले लेगा, जॉब ले लेगा, बट मैं बोलती हूँ कि AI हमारी जॉब एक्चुअली नहीं लेगा, बट जिनको AI आता होगा वो हमारी जॉब जरूर लेगा। आप देख लो गाइज, जो AI को इग्नोर करेगा ना, फ्यूचर में वो पछताने वाला है। लुक एट दिस, अभी भी अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो फिर मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सिखा सकती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि AI से डरने की ज़रूरत नहीं है, AI को सीखने की ज़रूरत है। सो इसीलिए ही हमने AIफिकेशन फॉर अकाउंटेंट्स का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है, ताकि अकाउंटेंट AI के बारे में वो हर चीज़ समझ सके, सीख सके, और एफोर्डेबल फीस हो, और लाइफ टाइम जिनका एक्सेस हो, और फ्यूचर में भी नए नए बदलाव आते रहते हैं, राइट, जो हमें पता ही नहीं होता है, वो हर चीज़ वो सीख सके। सो आप डेफिनेटली देख सकते हो उसको, और एनरोल कर सकते हो, और बन सकते हो सर्टिफाइड AI अकाउंटेंट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अभी एक सवाल ये है कि आपको ऐसा भी होता होगा कि AI हमें गलत भी दे सकता है, राइट। सो यस, दे सकता है, बट जस्ट मैंने आपको बताया कि अभी के टाइम पे भी ये हमें इतना जो पावरफुल आंसर है और करेक्ट हमारा आंसर हमें मिल सकता है, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है। सो मुझे ऐसा आपको नहीं बताना है कि AI सब देगा वो सही ही देगा, बट समझ लो कि ये स्पेसिफिक कंपनी में ये स्टॉक काउंट करने के लिए 3 बंदे लग रहे थे, तो वहाँ पे अभी एक की ही ज़रूरत पड़ेगी। आप समझ रहे हो, जस्ट मुझे आपको AI का पावर बताना था कि कैसे काम होता है और कैसे AI हमारा काम कर रहा है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो क्या होगा। ओके, सो मुझे आपको अभी मैंने आपको रियल एग्जाम्पल के साथ बताया है, तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होंगे कि ये वीडियो देखने के बाद भी वो ऐसे ही सोचेंगे कि कुछ नहीं होगा इसका, ओके, बट वो इग्नोर डेफिनेटली कर सकते हैं। बट जो सीरियस है खुद के करियर को लेके, वो डेफिनेटली इसको सीरियसली ले। जहाँ से भी आपको AI सीखने मिले, सीखो आप, कहीं से यूट्यूब से या फिर कहीं से भी आपको वेबिनार से, तो आप ज्वाइन करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, आप सीखो, AI को इग्नोर ना करो। सो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आपको सीखने मिला होगा, और ये देख के आपको ऐसा लगा कि अरे वाह यार गजब है ये, तो आप कमेंट में गजब जरूर लिखना, तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को लगता है कि एक्चुअली में AI में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं और ये चीज़ नहीं पता थी। और साथ ही आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में गुड या एक्सीलेंट ज़रूर लिख सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत हमें भी लगती है ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए, और मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब से। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं अकाउंटिंग, GST, टैक्सेशन, AI, एक्सेल को लेके हम लोग लेके आते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।